हमारे वृंदावन में रसिक जन यही भाव के, शायद गत वर्ष भी मैंने कहा था। श्री हृदयवंश महाप्रभु कहते हैं कि ठाकुर जी आप चाहते तो एक ही नेत्र बना देते। वहां तो किशोरी जी कह रही हैं कि अनन्य नेत्र प्रकट करो, लेकिन स्वामी श्री हृदयवंश महाप्रभु कहते हैं कि ठाकुर जी आप चाहते तो एक ही नेत्र बना देते, एक ही नेत्र से पूरा संसार हम लोग देख लेते, लेकिन आपने ये दो नेत्र यही मारे प्रकट किए ताकि एक नेत्र से हम आपको विराजमान करें, दूसरे नेत्र में श्री किशोरी जी को विराजमान करें। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। ये जो श्री रसखान जी भाव प्रकट करते हैं ना, देखो दुरोवह कुंज कुटीर में परो पलोटत राधिका पायन। श्री किशोरी जी के चरणन में श्याम सुंदर अपने सिर रखे भय दर्शन दिए रसखान जी को। ये भाव भी ठाकुर जी कोई ना कोई लीला ऐसी ढूंढते रहते हैं जिसके कारण से किशोरी जी के सन्मुख जाने का और किशोरी जी को प्रणाम करने का अवसर मिले। श्याम सुंदर उससे चूकना नहीं चाहते हैं। ऐसी एक लीला हमारे ब्रज के रसिक जन सुनाते हैं। एक बार बरसाने में लाल जी कोई ना कोई बहाने ढूंढते रहे, कैसे निज महल में जाऊं, कैसे दर्शन करके आऊं। तो हमारे मलुक दास जी महाराज, उनका एक बड़ा सुंदर भाव है। ठाकुर जी जोगी बनकर के बरसाने गए और बरसाने जाकर के वहां जोगी बनकर के श्री किशोरी जी का दर्शन किया। शायद भाव मैंने गत वर्ष भी सुनाया था। जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अब मलुक दास जी महाराज इस भाव में ठाकुर जी की एक एक छवि का वर्णन करते हैं कि वो कैसे बनकर के आ रहे हैं। ठाकुर जी जोगी बनकर के बरसाने गए, अभी जोगी बन के जाएंगे। अगले भाव को इसके बाद हम सुना, वहां में गोपी बन के जाएंगे और केवल किशोरी जी को सन्मुख रस प्राप्त हो, या भाव से जा रहे हैं। श्री मलुक दास जी का भाव है, सब लोग गाओ, बड़ा प्यारा भाव है। ठाकुर जी कहे कि भैया हम कृष्ण बन के जावें तो कोई ना कोई रोक दे, दुनिया भर की बात बनावे, श्री जी भी हमसे लड़े झगड़े, या हमारे रूप बदल के चलो। तभी ठाकुर जी ने नंद गांव में एक जोगी को देखा, घर घर जाके हाथ देख करके महाराज भविष्य बता रहा है। ठाकुर जी बोले ये बढ़िया है, मधुमंगल श्रीदामा ऐसी पोशाक लाओ हमारे काजी। बोले क्यों, हम भी जोगी बन के जाएंगे। बोले क्यों, किशोरी जी की हाथ रेखा देख के आमे ने बता के आमे उनको भविष्य कैसा है। ठाकुर जी जोगी बनकर के जा रहे हैं, श्री मलुक दास जी महाराज इसका वर्णन कर रहे हैं। सब लोग गई हो। जोगी रंग भीनाया, ओ अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग मीनाया, ए अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। हो मोतिन लर अलक गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। ओ मोतिन लर अलक गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। ठाकुर जी ने अपने केशों में वो एक पत्ता होता है, उसमें से दूध निकलता है सफेद सफेद। उस दूध के बढ़िया रस को लेकर के अपने केशों में बढ़िया जटा बना ली। वहां पे दास की कथा थी और एक ही मंच पे सुबह हमारी भागवत होती थी, शाम को मलुक पीठ वाले पूज्य श्री राजन दास जी महाराज की भक्तमाल होती थी। एक ही संग रुके थे, तो वहीं रात में 2 बजे महाराज जी ने ये पद मुझे सुनाया था। तो महाराज जी यहाँ पे बोले, इंद्रेश जी, मलिया गिरी भस्म ब्राजे, मानो सुर डमरू बाजे।
श्री मलुकदास जी महाराज कह रहे हैं मलियागिरी भस्म, मलियागिरी तो चंदन होता है, भस्म कैसे हो गई? मैंने कहा हाँ महाराज जी ये बात तो सही है, मलियागिरी तो चंदन होता है, भस्म कहां से हुई? तो वे कह रहे हैं, बोले भैया श्री किशोरी जी के दर्शन की ऐसी अग्नि लगी है ठाकुर जी के चित्त में कि मलियागिरी चंदन लगाया, लेकिन किशोरी जी की दर्शन की लालसा से, उस चित्त में दर्शन की अभिलाषा की अग्नि से वो चंदन भस्म बन गया। वाह, ऐसे तड़प रहे हैं, ऐसे मचल रहे हैं किशोरी जी को देखने के लिए, लगायो तो चंदन है लेकिन भस्म बन गया है। मलियागिरी भस्म ब्राजे मानो सुर डमरू बाजे, ओ मलियागिरी भस्म राजे मानो सुर डमरू बाजे, हाँ मानो सुर डमरू बाजे, मानो सुर डमरू बाजे। ओ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, ओ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, हाँ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, ओ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अब जोगी बन गए ठाकुर जी, पहुंच गए बरसाने, अलग निरंजन डमरू बजा में, कोई भविष्य दिखवाओ, कोई हाथ दिखवाओ, कोई जन्मपत्री दिखवा लो। ललिता विशाखा सखियां सब देख रही थी, बोलो भैया कोई भविष्य बतावे वारो आयो है? बोले हाँ आयो तो है। कोई कहे अपनी पूछो, लेकिन हमारी ब्रज की सखियों का भाव कैसा? अपनी मत पूछो, हमारी श्यामाजू की पूछो। संसार का स्वभाव अपना अपना अपना, लेकिन भक्त का स्वभाव हमारे लाल जी का, हमारी श्यामाजू का, वो प्रधान है। सब सखियां गई, बोलो भैया बाबा ओ जोगी, नेक्स्ट से जोगी, रूप तो तुम्हारा जोगी सो है, लेकिन देखने में ऐसे लग रहा है तुम्हारा अभी जन्म भयो कछु साल पहले। ठाकुर जी बोले ये सब तपस्या के बल से हुआ है गोपी, तुम नहीं समझोगी। हमने हिमालय पे बड़ी तपस्या करी है, हमारी आयु कितनी है? हाँ ये संग में हमारा सेवक है, ये बतावे को। हाँ बताओ कितनी आयु? मधुमंगल भी गया था जोगी बन के। मधुमंगल बोलो हमारे महाराज जी 120 वर्षों से हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन तपस्या के प्रभाव से इनके अंग प्रत्यंग की झुर्रियां चली गई हैं, देखने में ऐसे लगते छोटे बालक। दो चार सखियां बोली हमारा हाथ देखो। मधुमंगल बोले तुम्हें तो मैं ही देखूंगा, इधर आओ, तुम्हारे भविष्य को तुम्हें बता दूंगा। हमारे महाराज जी तो राजा रानी आदि इन सब बड़े बड़े लोगों के हाथ देखें। बोले अच्छा। ललिता विशाखा बोली आप यदि भविष्य कथन करो तो हमारी श्री जी को हाथ देख लोगे। कौन श्री जी? अरे या बरसाने की अत्यंत सुकोमला, अत्यंत सुमनोहरा, रसिक जनन के हृदय में सदा वास करवे वारी श्री वृषभानु नंदिनी हमारी श्यामाजू, ने उनको भविष्य देख ले। ठाकुर जी बोले कहा भविष्य देखनो है? बोले भविष्य में केवल इतना देख के बताए दो कि हमारी ऐसी सुकुमारी सुंदर किशोरी जी को ध्यान रखवे वारो कैसो होएगो, नेक वाके बारे में नेक बताए दो। हम तो यही बात की चिंता में कि हमारी किशोरी जी के भाव स्वभाव स्वरूप इतने सुंदर हैं कि कहीं उनकी जोर को कोई मिलेगो भी कि नहीं। जोगी बोला हाँ हाँ दिखाओ, बताओ कौन है, कहाँ है, दिखाओ, बोला अभी बताते हैं हम सब कुछ। जोगी को पकड़ करके लेके गए, इतने में ही श्री वृषभानु नंदिनी पधारी सन्मुख। और जैसे ही सामने आई हैं किशोरी जी तो दूर से ही देखने वाले किसको पकड़ लाई हो ये? बोले बहुत बड़े जोगी हैं, 120 वर्ष से तपस्या करके इन्होंने अपने अंग की कांति को बिल्कुल बालक के समान कर लिया है। किशोरी जी गई, हाथ दिखाने लगी, ठाकुर जी हस्त कमल देखने लगे। बोली अरे आपको जो ध्यान रखवे वारो, आपके अब बीच में तो कई भाव हैं लेकिन सीधे आमे आपको ध्यान रखवे वारो, आपके सुंदर भाव को प्रस्तुत करवे वारो, वो ज्यादा दूर ना है, आपके सन्निकट ही रहवे। बस मां में एक कमी होगी, सुंदरता में कोई कमी नहीं, नेक रंग ओझल होगा आपसे। ललिता विशाखा बोली ये कहीं नंदन नंदन की तो बात ना कर रहा है, ये कहीं बार यशोदा के लाला की तो बात ना कर रहा है। किशोरी जी तो हस्तकमल का स्पर्श करते, अरे
श्री किशोरी जी तो ठाकुर जी के अंग की सुगंध से पहचान जाती हैं, उनको तो सब पता हो। बरसाने में ठाकुर जी आ जाएं, किशोरी जी को वैसे ही पता चल जाए, किशोरी जी भी समझ गए ये कौन है, हम सब जानना ही है। बोले जाकू आपके बगल में खड़ो कर दिया जाए और वाके बगल में खड़े रहते ही आपकी उपमा और बन जाए, समझो वही आपको जीवन संगी बनेगा। ललिता विशाखा बोली तो क्या करना चाहिए? बोले एक एक जो भी आपको लगे कि योग्य है वाकू लाला के बगल में खड़ा करके देख लो, यदि वासे किशोरी जी की उपमा भर जाए तो समझ जाइए कि वही है। अब बोले यहाँ कोने पकड़ के लाम है, सो धीरे धीरे ठाकुर जी खिसक के बगल में चले गए और बगल में जाकर के महाराज कंधे में गलवैया और देखी, अरे ललिता ने देखियो कैसे लग रहे हैं हम। श्री मलुकदास जी वर्णन कर रहे हैं, सोहे बाम भाग में प्यारी मानो अर्धंग सवारी, सोहे बाम भाग में प्यारी मानो अर्धंग सवारी। अरे हाँ सोहे बाम भाग में प्यारी ओ मानो अर्धंग सवारी, सोहे बाम भाग में प्यारी। अब जैसे ही जोगी बगल में जाके खड़ो भयो किशोरी जी के गले में गलवैया डाल के, ललिता विशाखा बोली अरे लइयोरी बेलन हमारा, या की हिम्मत कैसे भाई, हमारी किशोरी जी के गले में गलवैया डाल खड़ो है। जैसे ही ललिता विशाखा दौड़ करके आई किशोरी ठाकुर जी पर नेक थोड़ो प्रहार करवे के काजे, इतने में ही ठाकुर जी ने अपने अंग की मलियागिरी चंदन की भस्म को हाथ में लियो और जोर की फूंक मारी। महाराज वही से ही सबरी गोपी मंत्र मुग्ध है के निहाल है गई। ओ मोहन मंत्र फूंक के मारी सब ब्रज मोहिनी डारी, मोहन मंत्र फूंक के मारी सब ब्रज मोहिनी डारी। अरे हाँ सब ब्रज मोहिनी डारी, सब ब्रज मोहिनी डारी। ओ जोगी रंग वीणाया अच्छा संगी नाद बजाया, जोगी रंग वीणाया अच्छा संगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग वीणाया अच्छा संगी नाद बजाया, जोगी रंग वीणाया अच्छा संगी। श्री युगल बिहारी बिहारी जी सरकार की। किशोरी जी के दर्शन की अभिलाषा से आए थे ठाकुर जी, रूप बदल के सब सखियों को मूर्छित कर दिया और नैन भर के देखने लगे श्यामा जी को। देखते 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 जितनी जितनी डोज चाहिए थी उतनी मिल गई। उसके बाद क्या हुआ? जोगी छवि बाबरो डोले राधे 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 बोले, हाँ जोगी छवि बाबरो डोले राधे 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 बोले। अरे हाँ जोगी छवि बाबरो डोले राधे 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 बोले, हाँ जोगी छवि बाबरो डोले राधे 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 बोले। अरे हाँ राधे 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 बोले, ओ राधे 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 बोले। जोगी रंग वीणाया अच्छा श्रृंगी नाद
संतो दा प्राणा, शरण मलूक ने माना। जोगी सब संतन दा प्राणा, शरण मलूक ने माना। जोगी सब संतन दा प्यारा, शरण मलूक ने माना। जोगी सब संतन दा प्यारा, शरण मलूक ने माना। शरण मलूक ने माना। ओ शरण मलूक ने माना। ओ जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे श्री राधे राधे, राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे। भैया जमाई पक्ष के हम हैं और लाली पक्ष के आप लोग हो, और हम ज्यादा श्रम करें, आपको देखने में अच्छा लग रहा है, हम ही गावे, हम ही ताली बजावे, नहीं भुजा उठा के भाव से गाओ। श्री राधे राधे, जय राधे राधे, वृषभानु दुलारी, बरसाने वारी, श्री कीर्ति पियारी, वृषभानु दुलारी, श्री कृष्ण पियारी, वृंदावन वारी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय। ऐसे हमारे श्याम सुंदर ये तो बहाने ढूंढे किशोरी जी से मिलवे के, उनको देखवे के। मैंने आपको बताया ना बंधुओं, अपने घर में भी आप एक नियम रखो, ठाकुर जी की सेवा के पश्चात आरसी को दर्शन जरूर कराओ। दोनों भाव हैं, आरसी को दर्शन करावे थे, ठाकुर जी को जो श्रृंगार है ना, ये श्री जी ही तो हैं। ठाकुर जी यही कहें कि भैया ने एक आरसी में दिखाइए आज श्री जी कितनी आई है मेरे ऊपर। बोले आज तो ठाकुर जी 4 माला के रूप में आई हैं, ऐसे सुंदर भाव के रूप में आई हैं। अब बिना श्रृंगार के ठाकुर जी ठीक है, तब भी सुंदर शोभा उनकी है ही है, लेकिन ये अत्याद्भुत सुंदर कब लगता है जब श्रृंगार हो जाए। श्रृंगार श्री जी ही है, ऐसी श्री जी को श्रृंगार हमारे श्याम सुंदर है। ठाकुर जी कोई ना कोई भाव बना के, कोई ना कोई बहाने बना करके जाते ही रहे किशोरी जी के दर्शन करवे के काजे। एक बार बरसाने में एक गोपी के बेटा को ब्याह भयो, और वहां के बेटा को जैसे ही ब्याह भयो तो ठाकुर जी पहुंच गए वहां गोपी के घर, और गोपी से जाके कहे अरे तेने अपने छोरा को ब्याह कियो, किशोरी जी को आमंत्रण नहीं दियो। बोली अरे मैं कहा बताऊं, मुझको संकोच आ गयो, मुझको लाज भई कि भाई ऐसा छोटा सा ब्याह, किशोरी जी आएंगी, उनके समान व्यवस्था नहीं है, या हमारे मैं तो लज्जा के कारण किशोरी जी को नहीं बुला पाई। ठाकुर जी बोले तो पता कितना बड़ा अपराध है, बरसाने की श्री कुंवर राधिका जब बहू को देख लेंगी ना
तभी समझियो तेरी बेटा बहू तेरी सेवा करेगी। किशोरी जी के नेत्रन में बड़ी शक्ति है, वो जाकू देख लें, वाकू अधिकारी बना दें। गोपी बोली अच्छा तो कहा करना चाहिए मुंह को बताओ। ठाकुर जी बोले किशोरी जी के पास अपनी बहू को मिलावे ले जा। अच्छा कहीं नाराज? अरे नहीं, किशोरी जी तो बड़ी दयालु हैं, बड़ी कृपालु हैं, वो कभी नाराज थोड़ी है सके। लेकिन हाँ, यदि तू अपनी बहू को नहीं लेके जावेगी तो या तो दो हानि होंगी। ऐसा भी है सके कि किशोरी जी श्रमित है जाए, नाराज है जाए, भाई बताओ ब्याह है हमको बुलायो नहीं, और दूसरों तेरी ये बहू सदा अभागी रहेगी, अयोग्य ही रहेगी। किशोरी जी की दृष्टि नहीं पड़ी यहाँ पे। गोपी बोली तुम ही बताओ कहा करूं। बोले जा अपनी बहू को मिला के ला, लेकिन वहां से पहले किशोरी जी से एक बार आज्ञा लिया, जब उनको समय हो तब ले जाइयो। गोपी गई, जाके किशोरी जी से क्षमा मांगने लगी, श्यामा जी मेरे बेटा को ब्याह भयो लेकिन मैंने आपको आमंत्रण नहीं दिया हो। किशोरी जी बोली कोई बात ना है, ठीक है, अब बता तू अपनी बहू को लेके कब आ रही है? बोले मैं वही की आज्ञा लेवे आई हूँ, आप कहो तो ले आऊँ। किशोरी जी बोली हाँ लेके आ। अब यहाँ पे ठाकुर जी ने वो गोपी तो भेज दी किशोरी जी के पास में, और स्वयं पहुंच गए बाकी बहू के पास। बड़ी थक गई होगी, ब्याह भयो नयो नयो। हाँ श्याम सुंदर थक तो गई हूँ, तेरी सास मुँह से कह के गई मैं तो जा रही हूँ 84 कोस की परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा लगा के आऊंगी, बाकू तो समय लग जाएगा। अब देख यही बढ़िया समय, तू सो जा, और तेरे घर को जो काम है हम और तेरो खसम मिलके हम लोग सब संभाल लेंगे, तू सो जा। वह गोपी को तो दियो सुलाए, और स्वयं वह गोपी को श्रृंगार कर लियो, और सच धज के बिल्कुल घूंघट करके बैठ गए ठाकुर जी। ये बहाने हैं ठाकुर जी के, किशोरी जी के दर्शन के। गोपी आई आकर के बोले अरे बहू जल्दी चल, श्यामा जी ने तो को बुलायो है। अब ठाकुर जी लहंगा फरिया बढ़िया चुनरी उनरी पहन के बढ़िया तैयार बैठे। हाँ मैया चलो। अच्छा बोलनी चाल आदि तो वहां में कोई अंतर ना बता सके कि कोई सखी जा रही है कि सखाई है। ठाकुर जी की चाल आदि सब ऐसी हैं, मतवारी चाल है, ऐसा लगे कि गोपी हो, और नहीं भी हो तो हमारे ठाकुर जी को तो काय बात में निपुण है, यही में तो निपुण है वो। ऐसी गजगामिनी चाल चलते हुए जा रहे हैं किशोरी जी के पास दर्शन करने के लिए। सुंदर सखी को रूप धारण करके आए हैं। आहा कितने सुंदर लाल जी हैं, सूरदास जी उसको वर्णन कर रहे हैं। ठाकुर जी ने जैसे ही बरसाने में निज महल में प्रवेश किया, ठाकुर जी की चाल देख करके, ढाल देख करके, उठवे बैठवे के तरीका, अभी मुख तो कोई ने देखो ही ना है, लेकिन चाल आदि इन सब में ही इतना आनंद भयो कि किशोरी जी की सब सखियां निहाल हो गई। और सब गोपी कहें बोली वारी गोपी तो बहुत बढ़िया बहू लेके आई है, या कि तो चाल देख करके, या कि बैठवे के तरीका देख करके ऐसे अचक अचक के चलवे के भावन से पता चल रहा है कि भैया बड़ी बड़ी शुद्धि बहू है तेरी। आहा सूरदास जी महाराज का ये पद इतना सुंदर है कि ललता विशाखा किशोरी जी के रूप में ठाकुर जी को देखकर कह रहे हैं, ऐसी कुंवरी कहाँ तुम पाई, ऐसी कुंवर कहाँ तुम पाई। ये ऐसी सुंदर कुंवरी तुम्हें कहाँ से मिल गई भैया? राधा हूते नख सुख सुंदरी, हमारी किशोरी जी से भी नख से सिक तक नेक सुंदरी लग रही है। कहां से पाई है आपने? अब लो कहां दुराई, काकी ना देखी सुनी ना ब्रज वृंदावन, सुधि बुद्धि हरति पराई। ऐसी चाल वारी, ऐसे सुंदर भाव वारी, अरे इतना सुंदर शिष्टाचार है, देख पल्लू भी ऐसे पकड़ के अपने घूंघट को बैठी है, इतना सुंदर पकड़ वो भी हमने ना देखो। अभी तक तो केवल चाल डाल पे मोहित हुई है सब गोपी। किशोरी जी बोली अरे सखी चल मुख दिखा अपनो। अब यहाँ काय को शर्मा रही है, ना तेरे ससुर हैं ना तेरे जेठ जेठानी है, यहाँ काय को शर्मावे, चल मुख दिखा। ठाकुर जी मुख गिला में नहीं, भूख है, सास कह रही है किशोरी जी से मना कर रही है, जल्दी कर मुख दिखा अपनो। ठाकुर जी कह नहीं मुख नहीं दिखावेंगे। ललिता बोली अरे किशोरी जी समझ गई, सुंदर तो बहुत है, लेकिन वही बात है ना, संसार में आवे वाले हर व्यक्ति में एक दुर्गुण तो होवे, या के अंदर दुर्गुण है। किशोरी जी बोली कैसा दुर्गुण? नेक मांग रही है,
नेक देव मोह दिखाई में कहा देव के पहले ये बताओ तब मुख दिखावेगी अपनो। किशोरी जी बोली अच्छा मुंह दिखाई चाहिए, ला भाई नवलखा को हार लाओ, ले ये हार तो को देंगी, अब दिखा दे मुख। अब भी मना करे ना, यहाँ से काम नहीं चलेगा। सुंदर सुंदर आभूषण धर दिए, सुंदर सुंदर रत्न धर दिए, लेकिन सबन को नकार देवे, बोले ये सब कछु नहीं चाहिए। तब ललता विशाखा दोनों कहीं तो कुछ चाहिए कहा। सो ठाकुर जी धीरे से इशारा करें ललता की ओर, बोले जहां ही ललता खड़ी है वहां मुंह को खड़ा होना है, आपको संग चाहिए, इशारे में बताए। किशोरी जी बोली अच्छा निज महल में निज सहचरीन को संग चाह रही है। सो ठाकुर जी से रिलाया, बोले हाँ यही चाहिए। बोले अच्छा ये चाहिए तो हम तो को निश्चित प्रदान करेंगे। धन्य सुहाग भाग है या को यह जुवतन की मन भाई, सूरदास प्रभु हरिष मिले हंसी ले उर कंठ लगाई। जैसे किशोरी जी ने कही कि हम अपनी निज सहचरी में तो को वास देंगे, ये नेक स्वीकार कर। जैसे ये नेक दियो है तुरंत श्याम सुंदर ने अपनो पल्लू जैसी हटायो। श्याम सुंदर को मुखमंडल देख करके सब गोपियां तो निहाल हो गई और किशोरी जी ने जाकर के ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। ऐसे मधुर लीला मधुर मिलन के भाव को देख करके सब सखियां बलैया ले रही हैं ठाकुर जी की। ऐसे हमारे लाल जी दुनिया भर के नाटक बना बना करके, दुनिया भर के भाव निर्मित करके किशोरी जी के दर्शन करवे जाओ। ऐसी श्याम सुंदर की मधुर लीला हमारे ब्रज में सुनाई जामे।